दोस्तों, हम अपने चैनल पर बहुत ही मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें नई ऊर्जा मिलती है, तो कृपया सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद। गांव में रघुवीर नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी शांति और बेटे आर्यन के साथ रहता था। बारिश न होने के कारण रघुवीर के खेत सूखे पड़े थे और घर में दाने दाने की किल्लत थी। सुनिए जी, आज तो घर में बिल्कुल भी राशन नहीं है। आर्यन भूखा स्कूल गया है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। शांति, तुम फिक्र मत करो। मैं जमींदार गजराज सिंह के पास जा रहा हूँ। उधारी लिए बिना अब कोई रास्ता नहीं बचा। अरे आवा आवा रघुवीर भैया, कहो कैसे आना हुआ? जमींदार जी, फसल बर्बाद हो गई है। घर में अनाज नहीं है। बस 1500 रुपए उधार दे दीजिए। अरे भैया, 1500 में क्या होगा? कम से कम 10,000 लो। पता नहीं अगली बार फसल कब होगी। बस 8% महीना ब्याज लगेगा। तुम तो अपने आदमी हो, क्या धंधा करना। रघुवीर मजबूरी में 10,000 रुपए लेकर बाजार गया। उसने राशन खरीदा और आर्यन के लिए उसका मनपसंद सामान लेकर घर लौटा। आर्यन स्कूल से लौटा तो घर में खुशहाली देखकर दंग रह गया। दोपहर में वो अपने दोस्त कबीर के घर गया। कबीर के पिता विमल जी एक सेवानिवृत्त कृषि अधिकारी थे और खेती की नई तकनीकों के जानकार थे। आओ आर्यन बेटा, कबीर बता रहा था कि तुम्हारे खेतों में इस बार कुछ नहीं होगा। जी अंकल, पानी की कमी और खाद की समस्या ने सब बर्बाद कर दिया। बेटा, खेती सिर्फ मेहनत से नहीं, सही तकनीक और उन्नत बीजों से होती है। क्या तुम सीखना चाहोगे कि कम पानी में और बिना रसायनों के जैविक खेती कैसे की जाती है? जी अंकल, अगर मैं ये सीख गया तो अपने पिताजी की मदद कर पाऊंगा। गले 40 दिनों तक आर्यन ने विमल जी से आधुनिक खेती के गुर सीखे। उसने सीखा कि कैसे जैविक खाद बनाई जाती है, कैसे ड्रिप इरिगेशन बूंद बूंद सिंचाई से पानी बचाया जाता है और कैसे मिट्टी की जांच की जाती है। विमल जी ने आर्यन को कुछ उन्नत किस्म के बीज और जैविक खाद बनाने की मशीन के लिए मदद की। पिताजी, आप बस मुझे खेत का एक हिस्सा दे दीजिए। मैं वहाँ नई तकनीक से सब्जी और अनाज उगाना चाहता हूँ। बेटा, हम गरीब किसान हैं। ये सब नए प्रयोग हमें शोभा नहीं देते। पिताजी, भरोसा रखिए, विमल अंकल मेरे साथ है। आर्यन और कबीर ने मिलकर दिन रात मेहनत की। उन्होंने जैविक खाद का इस्तेमाल किया। जहां बाकी गांव के खेत सूखे थे, आर्यन ने कम पानी में ही लहलाती फसल खड़ी कर दी। कुछ ही महीनों में उसकी उगाई सब्जियां और अनाज शहर की मंडियों में भारी मुनाफे में बिकने लगे। अजी देखिए, आर्यन की मेहनत रंग लाई। आज हमारे पास घर खर्च के अलावा भी पैसे बचे हैं। तभी जमींदार गजराज सिंह अपने लठैतों के साथ दरवाजे पर आया। अरे ओ रघुवीर, साल पूरा होने को आया। मेरा ब्याज और मूलधन कहाँ है? वरना खेत मेरे नाम कर दे। जमींदार जी, तनिक रुकिए। ये लीजिए आपके 10,000 रुपए और ऊपर का पूरा ब्याज। अब हमारे खेत की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। ये क्या कहा? एक एक पैसे के लिए तरसते थे। आज एक ही बार मैं ब्याज समेत पैसे लौटा दिए। इतना पैसा आ कहां से रहा है? आर्यन बेटे। जमींदार जी, ये मेरी मेहनत और विमल अंकल की दी हुई शिक्षा का नतीजा है। अब प्रतापगढ़ का कोई किसान आपकी गुलामी नहीं करेगा। आर्यन ने उस दिन पूरे गांव को दावत पर बुलाया। शांति ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया था। मेज पर ताजी सब्जियां, घर का अनाज और शुद्ध घी की खुशबू महक रही थी। रघुवीर जी, आपका बेटा बहुत होनहार है। इसने साबित कर दिया कि अगर सही जानकारी हो तो किसान भी राजा बन सकता है। आज मेरा सिर ऊंचा हो गया। बेटा आर्यन, तूने सच में मिट्टी से सोना उगा दिया। आर्यन की सफलता की चर्चा अब पूरे प्रतापगढ़ में आग की तरह फैल गई थी। जहां कुछ लोग खुश थे, वहीं जमींदार गजराज सिंह और अनाज व्यापारी लाला बनवारी के पेट में दर्द हो रहा था। अरे गजराज भाई, अगर इस छोरे ने सबको जैविक खेती सिखा दी तो हमारा धंधा तो ठप हो जाएगा। न कोई हमसे महंगा खाद खरीदेगा, न बीज। तुम चिंता मत करो बनवारी। मैंने सुना है कि सरपंच कल चौपाल पर आर्यन को सम्मानित करने वाले हैं। वहीं हम कुछ ऐसा करेंगे
कि उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाए। उधर रघुवीर के घर पर आज उत्सव का माहौल था। शांति अपनी सहेली ममता चाची के साथ रसोई में पकवान बना रही थी। अरे शांति, सच बताना, आर्यन ने खेतों में ऐसा क्या जादू कर दिया? लोग कह रहे हैं कि उसके खेत की गोभी और टमाटर तो शहर के बड़े होटलों में जा रहे हैं। जादू कुछ नहीं है ममता, बस सही बीज और विमल जी का ज्ञान है। पहले हम यूरिया डालते थे जिससे जमीन पत्थर हो जाती थी। अब आर्यन केचुए वाली खाद और नीम का तेल इस्तेमाल करता है। हाय दैया, नीम का तेल? वो तो कड़वा होता है। क्या सब्जियां कड़वी नहीं होती? अरे नहीं चाची, वो तो कीड़ों को भगाने के लिए होता है। तुम भी आज रात खाने पर आना, तब चखना। अगले दिन चौपाल पर पूरी पंचायत बैठी थी। आर्यन और विमल जी भी वहाँ मौजूद थे। तभी लाला बनवारी और गजराज सिंह भी वहाँ पहुँच गए। भाइयों, आज हमारे गांव के लिए गर्व का दिन है। रघुवीर के बेटे आर्यन ने दिखा दिया कि खेती को भी मुनाफा बनाया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि आर्यन सबको इस नई तकनीक के बारे में बताए। सरपंच जी, हमारी मिट्टी हमारी माँ है। हमने रसायनों से इसे बीमार कर दिया था। अब हमें फिर से प्राचीन और आधुनिक तरीकों को मिलाना होगा। अरे सरपंच जी, ये छोरा बहका रहा है। ये जो खाद इस्तेमाल कर रहा है उससे गांव में बीमारी फैल सकती है। और तो और इसने जो बीज शहर से मंगवाए हैं वो हमारे गांव की आबोहवा के लिए ठीक नहीं है। हाँ, और अगर इसकी वजह से सबकी फसल खराब हो गई तो क्या ये भरपाई करेगा? गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगे। डर का माहौल बनने लगा। गजराज सिंह जी, आप बिना प्रमाण के आरोप लगा रहे हैं। आर्यन ने जो किया है वो विज्ञान है। सरपंच जी, मुझे एक मौका दीजिए। सोनू और मोनू जो कल तक काम की तलाश में शहर जाने वाले थे, आज मेरे साथ हैं। हम मिलकर गांव की बंजर पड़ी ऊसर जमीन पर खेती करके दिखाएंगे। अगर 3 महीने में वहां फसल नहीं लहलहाई तो मैं गांव छोड़ दूंगा। हाँ सरपंच जी, हम आर्यन भैया के साथ हैं। हमने देखा है कि इन्होंने कैसे मेहनत की है। हमें भी सीखना है कि बिना कर्ज लिए खेती कैसे होती है। अगले 2 महीने आर्यन, सोनू और मोनू ने उस ऊसर जमीन पर पसीना बहाया। गांव वाले दूर से खड़े होकर उनका मजाक उड़ाते थे। लाला बनवारी ने रात के अंधेरे में उनके पौधों में जहर डालने की कोशिश भी की, लेकिन आर्यन और कबीर रात भर जागकर पहरा देते थे। आर्यन देखो, पहली कोंपल फूट रही है, हमने कर दिखाया। अभी तो शुरुआत है कबीर, हमें इसे मॉडल फार्म बनाना है। 3 महीने बीत गए। ऊसर जमीन अब हरी भरी हो चुकी थी। वहाँ औषधीय पौधे जैसे एलोवेरा और अश्वगंधा लहलहा रहे थे, जिनकी कीमत सामान्य अनाज से 10 गुना ज्यादा थी। सरपंच और पूरा गांव यह देखकर हैरान रह गया। अब क्या कहोगे गजराज? तुम्हारी साजिशें हार गई और आर्यन का ज्ञान जीत गया।